चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड को। आज इस स्टॉक ने 9.69% की रैली की है और अभी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 204 रुपीज़ 95 पैसे की। ठीक है। अब अगर अपन बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू है 300 रुपीज़ की। तो ये जो है 1962 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स की कंपनी है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने इसको प्रमोट किया हुआ है और पब्लिक सेक्टर है ना, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। अब अगर अपन थोड़ा सा देखें तो इनके इनके अपन मैक्स चार्ट को यहीं पे आकर देख लेते हैं। ठीक है। तो अगर अपन इनके मैक्स चार्ट को अगर अपन देखें तो कंपनी लगातार अपना कोशिश कर रही है, राइज ले रही है, तो एक अपसाइड ट्रेंडिंग अपने को चार्ट यहाँ पे दिख रहा है ओवरऑल। ठीक है। और अच्छी खासी रैली के बाद अब अगर अपन थोड़ा इनके फाइनेंसिस भी देख लें चल के तो बुरी चीज़ें देख लेते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी लो है 8.50% की लास्ट 3 ईयर से। अच्छी चीज़ों में देखें तो डेप रिड्यूस किया है, कंपनी डेप फ्री है, स्टॉक 0.68 टाइम चल रहा है अपने बुक वैल्यू से। और उसके बाद में फिर बुक वैल्यू से 0.68 टाइम्स नहीं, उसके बाद में फिर स्टॉक इज प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 4.88%। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 22.1%। ठीक है। डिविडेंड यील्ड अच्छा है, 4.88% का है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है 22.1% CAGR लास्ट 5 साल से। और साथ में डिविडेंड पे आउट भी कर रहे हैं 21% का। ठीक है। और अब अगर अपन देखें यहाँ पे इनके नेट प्रॉफिट को तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में अपन देख सकते हैं। जून में इन्होंने 106 करोड़ का प्रॉफिट किया है अपने लास्ट क्वार्टर में। अब अगर इसमें अपन देखें नेट प्रॉफिट इधर देखें तो ओवरऑल जो है 2023 में 1293 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। लगातार प्रॉफिट में है कंपनी। ठीक है। एक भी यहाँ पे अपने को ईयर लॉस में नहीं दिख रहा है। अब अगर अपन कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी पॉजिटिव है 775 करोड़ का, और अच्छा खासा जंप है। अच्छा खासा 108 करोड़ से सीधा जंप करके 775 करोड़ का हुआ है। तो लास्ट टाइम इनका इतना ज़्यादा कैश फ्लो कभी नहीं रहा, तो पॉजिटिव कैश फ्लो काफ़ी अच्छा और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया है। ठीक है। अच्छा है। अब अगर अपन थोड़ा और देखना चाहें इसमें तो शेयर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग जो है 37.84% की है। FII की जो होल्डिंग है वो है आपकी 20.54% की। उसके बाद में 2.57% की DIS की, गवर्नमेंट की होल्डिंग 5.65% की, पब्लिक होल्डिंग जो है 33.41% की है। ठीक है। तो वही के वही अपने को ईयरली बेसिस पर भी दिखेगा। अब अगर अपन इधर आ जाएं और चार्ट में देखें, एक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। एक बड़ी सी विक बनी है, तो अपन विक को अगर ब्रेकआउट देता है तो 215 के ऊपर ही किसी तरह की कोई बाइंग बनती है। इसमें 215 के ऊपर ही अपन कोई बाइंग प्लान करना सही होगा। एटलीस्ट उसके बाद ही हम प्लान करना चाहेंगे। ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली इसने अपसाइड ली है। अगर अपन पास्ट ट्रेंड की बात करें इस स्टॉक की, तो जब भी ये अच्छी रैली करता है उसके बाद में ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन में या फिर डाउन साइड जाता है, इसमें सेलिंग आती है। तो अगर अपन देखें, देखिए कितना और बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बना रहा है ये। ठीक है। तो काफ़ी समय तक डाउन रहता है, उसके बाद काफ़ी समय तक डाउन रहता है और काफ़ी समय लगता है रिकवर होने में। अगर अपन देखें तो 2007 का जो इसने अपना पीक आसपास लिया था, उसके बाद फिर जो उस पीक को ब्रेक किया इसने, वो सीधा 2011 में ब्रेक किया। 2011 में। उसके बाद फिर जो 2011 का पीक था उसको ब्रेक किया इसने सीधा 2014 में। फिर उसके बाद ऐसे ही 2014 का जो पीक था उसको ब्रेक किया सीधा 2017 में। तो दो दो तीन तीन साल तक, है ना, दो दो तीन तीन साल तक की ब्रेक आ जाते हैं। अगर इसमें भी बात करें तो 2018 का जो पीक था उसको इसने ब्रेक किया दो तीन बल्कि 4 साल बाद 2022 में। ठीक है। उसके बाद फिर जो 2022 का पीक था जो यहाँ पे कहीं था, वो अभी 2023 में, ये सबसे जल्दी इसने अपना पीक इस बार ब्रेक किया है। तो हमें उम्मीद है कि अगर अपने को थोड़ा और अपसाइड मोमेंटम अच्छा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा है तो 215 के बाद में एक एंट्री करके टेस्ट किया जा सकता है। बहुत छोटी क्वांटिटी में एंटर करते हुए स्टॉप लॉस का ध्यान रखते हुए 5 मिनट पे ट्रेल करते चलना सबसे सही, सबसे सेफ तरीका है। ठीक है। सो ओवरऑल यही है, 215 के बाद ही एंट्री करना में कोई समझदारी है इसमें, क्योंकि उसके पहले एक वीक ऑलरेडी बन चुकी है, हो सकता है वहां से डायरेक्ट डाउन साइड जाए। ठीक। 215 के बाद छोटी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस के साथ 5 मिनट पर ट्रेल करते हुए। ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके।